हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग टॉप 100 वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे भी रेड कलर की बटन को दबा के जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए हमेशा इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। और अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों, प्रश्न 1 है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? यह मीथेन। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 68%। प्रश्न 3 है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत क्या क्या नाम है? प्रश्न 3 है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सीमा। प्रश्न 4 है, पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखा। प्रश्न 5 है, देशांतरों की संख्या कितनी है? यह है 360। प्रश्न 6 है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। प्रश्न 7 है, जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? यह है फ्रांस। प्रश्न 8 है, विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? यह है जंजीबार। प्रश्न 9 है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? यह है रूस और कनाडा में। प्रश्न 10 है, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एक फसली उत्पादन। प्रश्न 11, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? यह है उष्णकटिबंधीय महासागर। प्रश्न 12 है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री अक्षांश के निकट। प्रश्न 13, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बोलिविया में। प्रश्न 14 है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? यह है उद्गम सीमा। प्रश्न है 14, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? यह है उद्यमशील प्रदेश। प्रश्न 15 है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश। प्रश्न 16 है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? यह है टाइगा। प्रश्न 17, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर। प्रश्न 18, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? यह हो जाएगा 11,033 मीटर। प्रश्न 19, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? यह है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर। प्रश्न 20 है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। प्रश्न 21, जलमग्र के नियम सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न 22 है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? यह है प्रशांत महासागर। प्रश्न 23 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? यह है परतदार चट्टान। प्रश्न 24 है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? यह है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न 25 है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? यह है सुनामी। प्रश्न 26 है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? यह हो जाएगा 4 मिनट। प्रश्न 27 है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है ग्रेट बियर झील। प्रश्न 28 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है विक्टोरिया। प्रश्न 29 है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? यह है इंडोनेशिया। प्रश्न 30 है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1960 में। दोस्तों 31 प्रश्न देखेंगे। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? यह है अरस्तु। प्रश्न 32 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यह है नेफोस्कोप। मीटर का प्रयोग किया किसमें जाता है? यह है दूरी मापन में। प्रश्न है 34, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह है पायरोमीटर।
प्रश्न 35 है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाते हैं? यह है समदाब रेखाएं। प्रश्न 36 है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ये हो जाएगा बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। प्रश्न 37 है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? यह है हाइड्रोजन। प्रश्न 38, उल्का क्या है? यह है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। प्रश्न 39, सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? यह है हाइड्रोजन। प्रश्न 40 है, पृथ्वी के आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यह है यूरेनियम डेटिंग। प्रश्न संख्या 40 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र। प्रश्न है 41, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यह है शनि। प्रश्न है 42, अस्त्र होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न है 43, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? यह हो जाएगा 57%। प्रश्न है 44, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? यह है तीसरा। प्रश्न है 45, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? यह हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। प्रश्न है 46, सौरमंडल की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 47 है प्रश्न संख्या, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पर। प्रश्न है 48, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? यह है 9.46 गुना 1012 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त तो प्ले लिस्ट पर जाके भी चेकआउट कीजिएगा। हम इसी तरह से टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं। प्रश्न है 49, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? यह है सौर कलंक। प्रश्न है 50, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? यह ओरियन नेबुला। प्रश्न है 51, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? यह है नेपच्यून की। प्रश्न है 52, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। प्रश्न है 53, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यह है सीरस। प्रश्न है 54, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह है एस चंद्रशेखर द्वारा। प्रश्न है 55, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? यह है ओरियन नेबुला। प्रश्न है 56, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? यह है नेपच्यून की। प्रश्न है 57, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक प्रश्न है 57, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? यह है चंद्रशेखर सीमा। प्रश्न है 58, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यह है सीरस। प्रश्न है 59, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह है एस चंद्रशेखर द्वारा। प्रश्न है 60, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? यह हो जाएगा इराटोस्थनीज। प्रश्न है 61, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? यह है 8। प्रश्न है 62, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। प्रश्न है 63, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? यह है बुध और शुक्र। प्रश्न है 64, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यह है नेपच्यून। प्रश्न है 65, नॉर्वे की राजनीतिक ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? यह है क्रिस्टीना। प्रश्न है 66, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? यह है कांगो गणराज्य। प्रश्न है 67, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? ये हो जाएगा बेनुआनालैंड। प्रश्न है 68, किस देश का प्राचीन नाम का रामोसा है? यह है ताइवान। प्रश्न है 69, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन से देश है? यह है इथियोपिया और सोमालिया जिबूती। प्रश्न है 70, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? यह है तुर्की। इसका उत्तर है तुर्की। प्रश्न है 71, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या का कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका उत्तर है कार्य घनत्व। प्रश्न है 72, पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है 73, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? इसका उत्तर है एशिया। प्रश्न है 75, भारत एवं चीन वर्तमान में
जनांकीकी संक्रमण की। प्रश्न है 75, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय। प्रश्न है 76, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश का। प्रश्न है 77, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, यह है एशिया। प्रश्न है 78, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा विषुवतीय। दोस्तों ध्यान से पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। प्रश्न है 79, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, यह है वृद्धिशील प्रदेश। 80 प्रश्न देखेंगे, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, यह है चीन। प्रश्न संख्या 81 है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, जापान। प्रश्न, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। प्रश्न है 84, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत साइल क्या कहलाता है, यह है माइगा, इसका उत्तर है माइग्मा। प्रश्न है 85, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। प्रश्न है 86, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है, यह है हाइग्रोग्राफ। प्रश्न संख्या 87, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, यह है भूकंप के झटके से। प्रश्न है 88, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, यह होमोसिस्मल है। प्रश्न है 89, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, यह है आइसोगोनल। प्रश्न है 90, सूर्य और पृथ्वी के भूमध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, यह है 3 जनवरी को। प्रश्न है 91, हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, यह है 7 वर्ष। प्रश्न है 92, कि 3 संदेन्द्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, इसका उत्तर है सीमा। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं, ध्यान से पढ़े। प्रश्न 93, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, यह है थार। प्रश्न है 94, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, यह है 111 किलोमीटर। प्रश्न है 95, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। प्रश्न है 96, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, इसका उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। प्रश्न है 97, कौन सा परिस्थिति प्रश्न संख्या 97 है, कौन सा परिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, यह है समुद्री। प्रश्न है 98, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, यह है 21 जून। प्रश्न है 99, 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है, यह है मकर रेखा। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे दोस्तों, 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह है फिनलैंड। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। और अभी तक भी हम बोल रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं जो बिना सब्सक्राइब के हमारे वीडियो देख रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यह एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करना हम सबों का फर्ज बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।